100% यूडीएफ यहाँ पे क्लीन स्वीप करने जा रही है और हमारा टारगेट है 100 सीट्स का। हम सेंचुरी लगाने जा रहे हैं और यूडीएफ का जनता में जो भरोसा है वो क्लियर दिख रहा है। और राहुल गांधी जी की जो रिसेंट विजिट है यस्टरडे, जिस तरह से यंगस्टर्स निकल के आ रहे हैं, विमेन वोटर्स निकल करके आ रहा है, वो क्लियर बताता है कि हम केरला में गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। एलडीएफ की 10 इयर्स की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो क्लियर दिखाई पड़ रही है। हम पूरे स्टेट में जा रहे हैं और लोगों का समर्थन पूरी तरह से यूडीएफ के साथ है। या There are some allegations against UDF from the LDF side. They are alleging that UDF is supporting Jamaat Islami all over in Kerala. What is your comment on that? Actually, LDF is in good deal with NDA. नरेंद्र मोदी जी और पिनरई विजयन साहब की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, ये इस्टेब्लिश हो चुका है। जिस तरह से ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी ने खुद को सरेंडर किया हुआ है, उसी तरह से पिनरई विजयन साहब ने नरेंद्र मोदी के सामने खुद को सरेंडर किया हुआ है। अब ये एलिगेशन जब क्लियरली इस्टेब्लिश हो रहा है, राहुल गांधी जी लगातार इस बात को बोल रहे हैं, स्टेट का हर लीडर कांग्रेस पार्टी का, यूडीएफ का ये बात बोल रहा है, तो इस एलिगेशन के बाद एलडीएफ में जो बौखलाहट है, तो इस तरह के फालतू के एलिगेशंस की बात वो कर रहे हैं। और क्लियरली सच बात यह है कि बीजेपी इज सपोर्टिंग एलडीएफ एवरीवेयर इन द स्टेट। और आज तक पिनरई विजयन नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं लगाते, बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी पे एलिगेशन लगाते हैं। इससे भी क्लियर होता है कि एलडीएफ का डील है एनडीए के साथ। यस According to the Kerala history, especially the assembly like Jaipur, there is a alliance like Kohli B. Actually, the LDF they are defending against this allegation on that history, sir. नो, वो डाइल्यूट कर रहे हैं। स्टेट का ओवरऑल जो स्टेट का मैंडेट क्लियरली दिख रहा है वो यूडीएफ के साथ दिख रहा है। और मैंने शुरू से कहा कि नरेंद्र मोदी जी पिनरई विजयन के खिलाफ इन 10 इयर्स में ईडी, सीबीआई, कोई इस तरह की एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं। उसके उलट राहुल गांधी जी के खिलाफ 55 आवर्स की ईडी की पूछताछ, सोनिया जी के खिलाफ लगातार, ऑल अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। लेकिन यहाँ एलडीएफ को पूरी तरह से छूट उन्होंने दे रखी हुई थी, जबकि सबरीमाला गोल्ड का इशू इतना बड़ा इशू था, उस पर भी बीजेपी उस तरह से टारगेट नहीं करती पिनरई विजयन को। सीधे सीधे क्लियर क्वेश्चंस हैं मिस्टर पिनरई विजयन साहब से कि आशा वर्कर्स के पैसे कहाँ हैं, जबकि आप अपने पीआर पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो उसी तरह से कर रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी करते हैं। तो वो ट्रेंड क्लियर दिख रहा है। ऐसे में यूडीएफ इससे पहले लोकल बॉडी इलेक्शंस में और नाउ असेंबली इलेक्शन में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और यूडीएफ यहाँ पे क्लियर थंबिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेफ्ट डाइल्यूट ना करे मामले को, सीधे सीधे। You're campaigning for the UDF in Malappuram district. You are here in Malappuram district for so many days. What do you think about the Malappuram district current situation? I'm here now. I'm tomorrow, day after tomorrow, I'm going Trivandrum. I'm going Kochi. So everywhere I'm here as a senior observer in Malappuram, in Calicut, Kozhikode. UDF यहाँ बहुत क्लियर मेजॉरिटी के साथ, स्पेशली इस रीजन में हम लीड कर रहे हैं। और नॉट ओनली मालाबार रीजन, इन एवरी रीजन UDF is leading. 100% we are leading. They are defending with the most of the development projects which are already implemented in Kerala from the LDF side. What do you think about the empowerment or like the developments in Kerala which implemented by the LDF? लैक्स ऑफ करोड़ रुपीस स्पेंड हुआ है, लेकिन वो डेवलपमेंट क्लियर कौन सा डेवलपमेंट है? बस डेवलपमेंट। जैसे नरेंद्र मोदी जी जुमला देते हैं वैसे ही पिनरई विजयन साहब सिर्फ जुमला दे रहे। यंगस्टर्स के पास जॉब नहीं है, लगातार लोग परेशान हैं। डेवलपमेंट के नाम पे अगर NH बना है तो वो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसमें स्टेट उसकी क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे। आई एम इन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर स्टैंडिंग कमेटी, केसी वेणुगोपाल जी इज़ देयर। वो लगातार फाइट करते हैं केरला के लिए बिकॉज ही इज़ फ्रॉम केरला। तो वो स्टैंडिंग कमेटी में केरला के नेशनल हाईवेज के लिए जो फाइट वेणुगोपाल जी करते हैं वो कोई नहीं कर पाता। तो NH के जो
काम यहाँ पे अगर हुए भी होंगे तो वो उसमें वेणुगोपाल जी का रोल बहुत बड़ा है, बिकॉज ही इज इन स्टैंडिंग कमेटी। तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है वो कहाँ है? लोगों के पास जॉब नहीं है, यंगस्टर्स परेशान है, या तो उन्हें स्टेट के बाहर जाना पड़ रहा है या कंट्री के बाहर जाना पड़ रहा है। तो जॉब कहाँ है? पिनरई विजयन साहब से स्टेट का यंगस्टर्स पूछ रहा है कि जॉब कहाँ है? नहीं है। Yesterday, Tejaswi Yadav, another national leader, who was there in Kerala for campaigning for LDF, and he said that the Kerala is the best place to for the people. वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, वो उनके साथ उनका कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहा है, तो अपनी पॉलिटिक्स है उनकी। हम क्लियर कह रहे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है 10 ईयर्स में, एंटी इनकम्बेंसी है, और हम उसके खिलाफ उन इश्यूज़ को लेकर के इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और जो यूडीएफ की एकजुटता है, यूनाइट होकर के पूरी कांग्रेस यहाँ पर लड़ रही है, हमारे पास अच्छे अच्छे फेसेस हैं, तो उनमें जनता का भरोसा है और हम गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं।